हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या स्टडी प्लेटफॉर्म में। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन है उत्सृप्य व्यंजन। पिछले सेशन में हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में जाना। आइए आज के सेशन में हम उत्सृप्य व्यंजन को जानेंगे। जानते हैं उत्सृप्य व्यंजन क्या होते हैं। उत्सृप्य व्यंजन इसको हम उच्छिष्ट या उच्छिष्ट या उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण से वे व्यंजन जिनके उच्चारण से जिह्वा झटके से जिह्वा झटके से ऊपर की ओर उठती है। वे उत्सृप्य व्यंजन या उन्हें उत्सृप्य व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण से जिह्वा झटके से ऊपर की ओर उठती है उन्हें उत्सृप्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ड़ और ढ। ये हमारे दोनों उत्सृप्य व्यंजन हैं। अब इन व्यंजनों में दो गुण पाए जाते हैं। इन व्यंजनों में दो गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला तो उत्सृप्य होना ही होता है। और दूसरा है मात्रा की दृष्टि से संयुक्त व्यंजन का व्यवहार करना। मात्रा की दृष्टि से संयुक्त व्यंजन का व्यवहार करना। और इसीलिए इन व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इसीलिए इन व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। नोट डाउन करिए, आगे चलें। जानेंगे द्विगुण कैसे होते हैं, आइए जानते हैं।
ये उस्तृप के व्यंजन द्विगुण व्यंजन कैसे हो जाते हैं। देखिए, द्विगुण व्यंजन किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं। द्विगुण व्यंजन किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं। ये मध्य या अंत में ही आते हैं। ये मध्य या अंत में ही आते हैं। जानते हैं कैसे। जैसे हमारे द्विगुण व्यंजन ये हैं, आपने जाना हमारे द्विगुण व्यंजन ये हैं। जानते हैं ये कैसे आते हैं। जैसे देखिए, सड़क, धाकड़, धड़ाम, मेढक, पढ़ना। इन शब्दों में देखिए हमारे जो है स्क्रिप्ट द्विगुण द्विगुण व्यंजन। इन शब्दों में हमारे द्विगुण व्यंजन जो है कैसे हैं, हमेशा मध्य या अंत में ही है, कभी भी प्रारंभ में नहीं है। ये रहा आज का सेशन हमारा उस्तृप के व्यंजन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।